मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम जैसे नीच लोगों से और इंसान एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। आई थिंक आप हद से गुजर रहे हैं। कदर करो, बीवी की भी और उसके प्यार की भी। अरे भाई, तुम्हारे हाथों का खाना भी खा लेंगे, आज कहीं बाहर खा लेते हैं। मैंने कहा ना मैं आपके लिए घर पे खाना बनाऊंगी। पापा मान गए? दुआ करनी चाहिए इंसान को, दुआ बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह को पसंद है। बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या था? तो निकाह कर लिया तुमने? मैंने बहुत बुरा भला कहा। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि तुम्हें सब आराम से मिल जाए। उसी ऑफिस में बैठ के शाहजेब बिजनेस करेगा और शाहजेब की कोई ईगो भी हर्ट नहीं होगी। कितनी देर तुम मेरी बेटी को ढाल बनाकर जीते रहोगे हैं, उसके टुकड़ों पे जियोगे। चले शाहान साहब, अब देखते हैं कैसे इज्जत नहीं देते आप अपने दामाद को। बहुत जलील कर लिया मुझे आपने, अब देखते हैं क्या होगा। Turn off your car. What's that? Hello again. Still wearing the uniform. Hey, bud, I'm sorry I'm late. I hope you didn't start game night without me. Did you not get my text? What text? Oh, hello, officer. हाँ बेटे। पापा, आप मुझसे नाराज हैं? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ, मैं चाहूँ भी तो तुमसे खफा नहीं हो सकता। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, मैं आपको इस हालत में देख नहीं सकता, समझिए? पापा, बट आई एम हैप्पी, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड? बेटे, जो मैं देख रहा हूँ ना, वो आप नहीं देख सकती। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप नादान हैं और आपको अपनी नादानियाँ नज़र नहीं आती। पापा, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई डिडंट मीन इट। मेरी जान, मैंने दुनिया देखी हुई है, लोगों के रवैये, लोग किस तरह बढ़ते हैं इस दुनिया में। मैं खुद जो इस मकाम पे पहुंचा हूँ ना, ऐसे ही नहीं पहुंचा। आई एम सॉरी। ये जो तुम्हारा रेस्टोरेंट में खाना ना खाना और घर पे खाने का आइडिया था ना, ये तो हिट हो गया अभी। बहुत मज़े का बना हुआ है और इतना मज़ा आ ही नहीं सकता था रेस्टोरेंट में। भूख भी बहुत लगी थी मुझे। जी मैं जानती हूँ कि आपको रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर का खाना पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे खाना खाते हैं। आयशा, एक बात बताओ, ये जो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता या ना चाहते हुए मुझे तुम्हें इग्नोर करना पड़ता, इन सब से तुम नाराज़ तो नहीं होती मुझसे? नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं होती हूँ, मुझे आपकी सारी मजबूरियों का एहसास है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह मैं ये सारे मसाइल ठीक कर लूँगा। बस दुआ किया करो मेरे लिए। आपके कहे बगैर मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अगर इस तरह मेरा साथ दोगी तो सारे मसाइल हल कर लेंगे। मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह सब मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। भाई मैं तो और खा रहा हूँ, बहुत मज़े का बना हुआ। खाए ना, ये गरम रोटी ले। काफ़ी है। अच्छा मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। खाना तो ठीक से खा लिया। खा लिया यार, खा लिया मैंने।
बिल्कुल सही कहा है, बल्कि ज़्यादा खा लिया मैंने। डोंट यू वरी, अपना ख्याल रखना। ओके आप भी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस के बाद तो शाहज़ेब को घर आ जाना चाहिए था। ये कहाँ रह गया है? अभी तक क्यों नहीं आया? ये जानते हुए भी कि मैं उसका वेट करती हूँ। हर बात पे सवाल करती हो, छोटी छोटी बात पे लड़ती हो। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरा जानना जरूरी है। एटलीस्ट तुम्हें एक बार मुझसे शेयर जरूर करना चाहिए था। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तुम जाग रही हो अभी तक? कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे आने तो दो, आते ही सवाल शुरू कर दिए। क्या मतलब सवाल शुरू कर दिए? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो क्या हो गया, तुम इंक्वायरीज क्यों शुरू कर दी तुमने, टिपिकल बीवियों की तरह? इंक्वायरी का क्या मतलब है? और बाय द वे कहाँ होते हो आजकल तुम? दोस्त के साथ था यार। अच्छा, ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके होते हुए तुम मुझे फोन नहीं कर सकते? फोन करना तो दूर की बात, मेरी कॉल तक अटेंड नहीं कर सकते। रिलैक्स यार, फोन गाड़ी में था, साइलेंट पे था। अभी वापस आया तो मैंने देखा है कॉल्स आई हुई थी। मैंने सोचा सो ना गई हो, इसलिए मैंने कहा जाके बात कर लूंगा, उठना जाओ कॉल करने से। शाहज़ेब, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आजकल तुम इतना टाइम कहाँ गुजार रहे हो, कहाँ पर होते हो? क्या मतलब कहाँ होते हो? तो बताया तुम्हारे दोस्त के साथ था, और ये आजकल तुम्हें हो क्या गया है? हर बात पे सवाल करती हो, छोटी छोटी बात पे लड़ती हो। रिएक्ट करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं और मेरा जानना जरूरी है। हाँ तो बता दिया तो मैं क्या कर रहा हूं यार, दोस्त के साथ था, अब क्या करूं? बता तो दिए, अब और लड़ना है या मैं चेंज कर लूं? शाहज़ेब, मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, तुम्हारे काम में थोड़ा हेल्प भी कर दूंगी। तुम ऑफिस आकर क्या करोगी? बस अपना ख्याल रखा करो। ख्याल तो मैं अपना रख रही हूँ ना। पता है, मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार सकूँ। एक तो ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं काम के लिए, काम का ख्याल रखने के लिए, काम कर लेते हैं अच्छा। और जहाँ तक रही बात की, तो मेरा सारा टाइम तुम्हारा है, लेकिन ऑफिस में मैं बिज़ी होता हूँ सारा दिन, तुम्हें देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होगा मेरे पास, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। किसका फ़ोन है? कोई नहीं, बाद में सुन लूँगा। ओके। फ़ोन बज रहा है, उठा लो। नहीं यार अभी नहीं, बात मैं कर लूँगा। हाँ वो क्या नाम है उसका, नसरीन से बोलो ज़रा कॉफ़ी बना दे। चलो ठीक है, मैं नसरीन से कहती हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाए।
हाँ मशल, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने के लिए तो आई थी, जानना चाहती थी तुम ठीक हो कि नहीं। अच्छा किया, मिलने चली आई। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। सीरियसली कुछ कहना चाह रही थी तो कहो ना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि सब ऑफिस में ठीक है ना? आई मीन शाहज़ेब एंड पापा का एटीट्यूड, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? सब ठीक जा रहा है ना? शाहजेब तो बिल्कुल ठीक है। शायद आंसर थोड़े से खामोश खामोश है। वो भी ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों की तो बात है। मशर, मुझे एक बात बताओ, तुमने शाहजेब को ऑफिस आने पर कन्विंस कैसे किया? यू विल बी शॉक्ड। मैंने अपने सारे शेयर्स शाहज़ेब के नाम कर दिए। और डोंट टेल मी, क्या किया ये तुमने? शर्मीन, इसमें गलत क्या है? तो इसमें ठीक क्या है? क्या हो गया शर्मीन? जो मेरा है वो शाहज़ेब का है। अब चाहे मैं इस्तेमाल करूं या शाहज़ेब, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। शर्मीन, एक बात तुम समझ लो, मैं शाहज़ेब से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे सिर्फ उसकी मोहब्बत चाहिए, और उसकी मोहब्बत पाने के लिए मैं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती हूँ, एट एनी कॉस्ट। लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, एटलीस्ट तुम्हें एक बार मुझसे शेयर जरूर करना चाहिए था। तुम्हें कोई सही मशवरा ही दे दी मैं, कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हो। मशल, अब तो जो करना था तुम कर चुकी हो, इट्स ओके ना, बट लिसन टू मी, उस पर बहुत नजर रखना। आर यू लिसनिंग? शेर की नजर, आगे तुम्हारी मर्जी। एक दफा बोल देते कि दोबारा कॉल नहीं क्या करें। बता देता? मिशेल के सामने फोन करके बताता कि मेरी बीवी बुला रही है मुझे, इसलिए कॉल कर रही है। मुझे इन सारी बातों का पता लगाना ही होगा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। अरे आप, कैसा हसीन इत्तेफाक है। देखें आप जब भी जा रही होती हैं मैं तभी आता हूँ। हाँ, एक्चुअली मशल से मिलने के लिए आई थी मैं, अब जा रही हूँ। तो किसके साथ जा रही हैं आप? मशल का ड्राइवर है ना, वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। भाई ड्राइवर तो मशल का है ना, आपका थोड़ी है। आप अगर महसूस ना करें तो आपको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, आप इस तकल्लुफ़ पे मत पड़े, मैं खुद से चली जाऊँगी। मैं तकल्लुफ़ नहीं कर रहा, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, प्लीज़। देखें, अब आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं। ज़बरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस ज़बरदस्त कोशिश कर रहा हूँ कि आप मान जाएं। ओके, तो चलें? आफ्टर यू। अच्छी दोस्ती है आपकी मशल से? हाँ, अच्छी दोस्ती है, शी इज़ अ गुड पर्सन। आपको नहीं लगता कि किसी से ताल्लुक़ बनाने के लिए या किसी से दोस्ती करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत होती है? हाँ, ऑफ कोर्स, हर काम की कोई ना कोई रीज़न तो होती है।
शाहजेब मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अल्लाह खैर करे, कभी ऐसा किया तो नहीं उन्होंने। पता नहीं क्या बात है। मैंने अम्मी से बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो मुझे कहने लगी अब किस मुंह से बात करनी है, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? क्या गुनाह किया मैंने ऐसा? ज़ैनब, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। तुम्हें एहसास ही नहीं है तुम किन माँ बाप की बेटी हो, किस तरह उन्होंने तुम्हें पाला है। ममानी ने अपनी पूरी जान लगा दी तुम्हारी तरबियत पे। तुम्हें ज़रा शर्म हया नहीं रही? तुम क्यों मुझ पे गुस्सा हो रही हो? गुस्सा ना हूँ तो और क्या करूँ? तुम्हें खुलेआम सब कुछ करती फिर रही हो और फिर तुम कहती हो तुम पे कोई गुस्सा भी ना हो। शर्म से डूब मारना चाहिए तुम्हें ज़ैनब। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस वजह से शर्मिंदा हूँ। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ज़ैनब, तुमने वो किया है कि मामू जान को इस बारे में पता चलेगा ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। वो पूरी ज़िंदगी गुजार दी है इज़्ज़त बनाने में उन्होंने। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैंने सिर्फ इतना कहा था अम्मी से कि मुझे अपना मोबाइल वापस कर दें, कहने लगी कि नहीं मिलेगा, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम भी मुझ पर गुस्सा हो रही हो। सैनब, मैं पूरी ज़िंदगी भी गुजार दूँ ना तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में ये बातें नहीं आने वाली। तुम्हारा जो दिल चाहता है ना तुम करो और उसका रिज़ल्ट देख लेना। मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम करो जो करना है। क्या हो गया? मैंने पैसा भी क्या कहते हैं, छोटी छोटी बात का एक तो बतंगड़ बना के बैठ जाते हैं हर कोई इस घर में। सिर्फ चाय। क्या बात है, जब से आप मामू जान के घर से लाया मुझे तो अब तब से आपका मूड ठीक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है? अच्छा, अगर मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा या फ़ोन काट देता हूँ तो इसका मतलब मैं बात नहीं कर सकता। बार बार कॉल करने का क्या मकसद है? सर, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। क्या मतलब यार? मैं बच्चा थोड़ी को गुम जाऊंगा और ना ही तुम बच्ची हो। मुझे फ़ोन उठा के एक दफ़ा बोल देते कि दोबारा कॉल नहीं। क्या बता देता? मिशेल के सामने फ़ोन करके बताता कि मेरी बीवी बुला रही है मुझे, इसलिए कॉल कर रही है। क्या कहता मैं? बोलो। आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। मिशेल ने वैसे मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे इस तरह तुम पर चलाना नहीं चाहिए था। मेरा मतलब है कि तुम समझदार हो, मुझे यकीन है तुम मेरी मजबूरियों को समझती हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं है, इसमें मेरा कसूर है, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए था। दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगी। गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मगर मेरी जगह आकर देखो, मैं भी गलत नहीं हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तुम पर इस तरह चलाया हूँ। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, बार बार सॉरी मत बोले, मुझे शर्मिंदा मत करें आप। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी मैं। अच्छा चलो प्लीज़, अब रोना बंद करो।
सारी बातों का पता लगाना ही होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कब तुम्हारे प्यार को मजबूरी समझा तुम्हारी? जल्द से जल्द ज़ैनब के लिए रिश्ता ढूंढने। सब्र से, मैं इन मामला से बेखबर नहीं हूँ। ये मनहूस इंसान खुद तो चला गया लेकिन मेरी ज़िंदगी को अजाब करके चला गया। मर्द काबिल एतबार नहीं होते हैं। मैंने किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया, एटलीस्ट वो सब कुछ जो तुमने मुझे बताया है। शाजिब मैं कैसे रहूँगी, वहाँ नहीं रहना चाहती वहाँ पे मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं